लीड्स टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का ये पहला मैच स्टार्ट हो चुका है और इस मैच में जिस तरीके की बैटिंग रही है, भारतीय टीम पहले टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है, ये सब आप देख ही रहे होंगे अगर मैच आप देख रहे हैं। और मैच अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि टीम इंडिया ने ही को मतलब पहले बैटिंग करनी पड़ी। वेस्ट इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग करने का मौका मिला है। जब मैच शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि जो बॉलर्स हैं इंग्लैंड के वो इस कंडीशन का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ग्रीन टॉप थी नज़र आ रही थी। देख के ऐसा लगा कि इंडियन टीम के बैटर्स के लिए मुश्किल आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से यशस्वी और केएल राहुल ने शुरुआत दी और बाद में जिस तरीके से उस पारी को आगे बढ़ाया गया है उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत यशस्वी जायसवाल से जिस तरीके से उस बंदे ने आज खेल दिखाया है, जिस तरीके की पारी खेली है सुकांत, जो सेंचुरी उन्होंने लगाई है, एक तो कमाल की सेंचुरी रही है। क्या लगता है कि ये जो पारी है वन ऑफ द बेस्ट इनिंग हम लोगों ने इंग्लैंड में देखी है? बिल्कुल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक ऐसे बैटर हैं जो लगातार उनके ऊपर ये भी कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जा करके उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, साउथ अफ्रीका में नहीं कर पाए। तो क्या सबकी नज़रें थी, क्योंकि इंग्लैंड में क्योंकि अब हमारे पास दो बड़े जो दिग्गज प्लेयर्स थे जिनके बारे में हम कहते रहते थे कि वो आकर के बड़े मतलब सेंचुरी लगाते थे, शॉट लगाते थे, तो वो उनकी जगह कौन लेगा? तो यशस्वी जायसवाल ने वो दिखाया है करके। और आज जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड किया, जिस तरह से आने के बाद, क्योंकि अब ब्रेक और आपको याद होगा जिस तरह से उनके हाथ में भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसके बावजूद जो सेंचुरी उन्होंने पूरी की वो काबिल तारीफ है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल 141 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी लगाई है। इंग्लैंड को लेके हम लोग लगातार बात करते रहते हैं कि बेस बॉल बहुत सारी चीज़ें इसको लेके चर्चा होती रहती है, तमाम चर्चाएं होती रहती है कि वो लोग टेस्ट क्रिकेट को वनडे के अंदाज में खेलते हैं, कुछ लोग T20 के अंदाज में कहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बैटिंग इन्होंने की है, जो अग्रेशन दिखाया है, खासकर यशस्वी ने जो अग्रेशन दिखाया, आपने बात की साउथ अफ्रीका की, लेकिन साउथ अफ्रीका छोड़ दी जाए तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने जब अपना डेब्यू किया था पहले मैच में 171 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब ऑस्ट्रेलियन सरजमी पे डेब्यू किया था, सिडनी टेस्ट मैच था, सिडनी या पर्थ में से कोई था, 161 रन उन्होंने बनाए थे। हाँ, और अब जो ये मुकाबला है इसमें मतलब इंग्लैंड में भी उन्होंने अपने डेब्यू में मतलब तीनों की सरजमी पे उन्होंने डेब्यू में सेंचुरी लगाई है। कंट्रीज हैं जो कि मतलब माना जाता जहाँ पेस बॉलर्स के लिए लेजेंड, और वो वहाँ के पेस बॉलर्स ही आपको नाम में आते रहे, हमेशा चर्चा में रहे। और क्योंकि वहाँ मदद मिलती है, बॉल भी वैसे स्विंग करती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ कंडीशंस अलग थे, वहाँ पे आपको बॉल सीम हो रही थी, वहाँ बॉल अलग कुका बुरा बॉल होती थी। यहाँ पे ड्यूक बॉल है, यहाँ स्विंग हो रही है बॉल, और हमने देखा है बॉल कितनी स्विंग हो रही थी। मतलब लग रहा था क्रिस वोक्स की, इवन कार्स की, बेन स्टोक्स की, सबकी बॉल स्विंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। लेकिन उसको कंट्रोल करना, कौन सी बॉल को लीव करना है और जिस बॉल पे अटैक करना है उसमें किस तरह से अटैक करना है, कि उन्होंने आज स्ट्रेट ड्राइव्स लगाए, कवर ड्राइव्स लगाए, मतलब अपने गेम में डोमिनेट किया है। बिल्कुल बैक फुट पे जाकर के खेला, फ्रंट फुट पे खेला, मतलब हर गेम है उस प्लेयर के पास, उनके पास हर वो शॉट है जो कि एक टेस्ट में कमाल करने के लिए या फिर एक बहुत बड़ा नाम बनाने के लिए जिस प्लेयर को चाहिए, वो सारी क्वालिटी यशस्वी में है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जो क्वालिटीज़ बताई, एक चीज़ जो हमने देखा कि वो शुरू से ही उन्होंने कभी भी बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया। वो हर तरफ जो शॉट्स लगा रहे थे, और शॉट्स भी मतलब आप देखोगे तो बहुत सारे शॉट्स उन्होंने स्ट्रेट बल्ला लगाया है। इनको लेके ऐसा कहा जाता है कि जो खास के अग्रेसिव मतलब क्रिकेट इनिंग खेलती हैं, मतलब जो भी अग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो क्रॉस बल्ले से ज़्यादा खेलते हैं, वो स्क्वायर बाउंड्रीज पे ज़्यादा शॉट्स लगाना। लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि भाई मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं थम के खेलना चाहूँगा वो भी कर सकता हूँ, मुझे जब उसको एक्सेलरेट करना होगा इनिंग को तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और पूरी सधी हुई बैटिंग, और अच्छी चीज़ जो आपने जैसे बताई कि ऑफ स्टंप के बाहर की जो गेंद जो एकदम क्लोज गिर रही थी और बाहर टप्पा खाने के बाद 4th या 5th स्टंप पे बॉल जाती है, उसको वो लोग लीव कर रहे थे दोनों, वो और राहुल दोनों ने वो काम किया है। यशस्वी कभी कभी कट करने की कोशिश कर रहे थे, जब हम लोग भी कह रहे थे कि कहीं इसमें फंस ना जाए वो शुरू में, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है जहाँ पे हम फंस सकते हैं, उन्होंने उस शॉट को कम किया, जो भी मुश्किल शॉट्स थे। एक विकेट जो राहुल का जिस समय विकेट गिरा है उसके बाद उन दोनों लोग 42 पे थे उस समय, तो उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर इस तरह से बॉल को अगर सही जज नहीं करेंगे या फिर फुल फ्लेज उस पर या शॉट खेलना है या रोकना है ये डिसाइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि इसमें चांसेस हैं विकेट जाने के, क्योंकि बॉल अभी भी बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है। तो मतलब मदद है बॉलर्स के लिए, तो हमें उनको मौका नहीं देना है चढ़ने के लिए खुद पे, और ये चीज़ उन्होंने दिखाया। और आपने बैच बॉल की बात की, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, कहीं भी आप चले जाओ जैस बॉल जो है वो हर जगह मतलब चल रहा है, और जायसवाल हर जगह, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो और इंडिया में, तो इंग्लैंड के खिलाफ उनका जो रिकॉर्ड रहा इस बार
800 जिस समय पिछली बार जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो 897 रन के आसपास उन्होंने बनाया था। मतलब वो रिकॉर्ड भी बहुत खास है। इंग्लैंड के बॉलर्स पसंद है उनको, लेकिन उस समय बात उठ रही थी कि ये तो इंडिया में आकर के मारा है। अब जब इंग्लैंड जाएंगे तब क्या करेंगे, और वो दिखाया है कि अब क्या करेंगे। और अगर आप देखो तो इससे पहले जो अनऑफिशियल टेस्ट थे या फिर जो मैचेस हुए आपस में, जो एक मैच था इंडिया ए से जो मतलब इंट्रा स्क्वाड मैच था, उन सब में यशस्वी बहुत खास कुछ नहीं कर पाए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो एक चीज़ जो थी कि हाँ यशस्वी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो कैसे आएगा, वो चीज़ अच्छा है कि ये सेंचुरी से उन्होंने, क्योंकि अभी तो 5 टेस्ट मैच है और ये शुरुआत है, और पहली इनिंग में अगर आपके बल्ले से इतने अच्छे रन निकल जाए तो ये बहुत अच्छा संदेश जाता है और पूरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की कि यशस्वी को इंग्लैंड बहुत पसंद है। बचपन में हम लोग जब क्रिकेट सुनते थे, देखते थे, तो उस टाइम पे याद होता था वेस्ट इंडीज से शिव नारायण चंद्र पॉल और राम नरेश सरवन आते थे। वो किसी भी कंडीशन में खिला दो वो दोनों रन करते थे। पाकिस्तान से मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, ये दोनों हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया से तो खैर सारे थे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग कैसी भी फॉर्म में हो, वो इंडिया के अगेंस्ट फॉर्म में वापस लौट जाते। तो एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है ना, आप ओपोनेंट को देख के आपको जो लगता है, वो कहीं ना कहीं यशस्वी को मिल रहा था और यशस्वी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। और कुछ स्टैट्स जो हम लोग देख रहे थे कि इंग्लैंड में डेब्यू टेस्ट मैच में एज एन बैटर, मतलब एज ए बैटर जो इंडियन टीम के हैं, उसमें वो 5वें ऐसे बैटर बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी लगाई है। मुरली विजय एक नाम है, उसके अलावा संदीप पाटिल का नाम था उसमें, तो ऐसे बहुत सारे नाम है, विजय मांजरेकर का नाम था। तो ये सब प्लेयर्स पहले ये चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन एक युवा बैटर जो लगातार अपने आप को मतलब प्रूव करते आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, खास के जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है, क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल हमारे लिए इस पूरी सीरीज में सबसे की प्लेयर हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, और क्योंकि वो हमने देखा है कि जब वो चलते हैं और जब उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, अभी तो वो इस मैच में हो सकता है कि वो उतने एग्रेसिव नहीं दिखे हैं और बहुत कंट्रोल दिखे हैं। जब उनका कॉन्फिडेंस बहुत अपने बेस्ट पे होता है तो फिर वो बहुत एग्रेसिव बैटिंग भी करते हैं। और जिस तरह की कंडीशन है और जिस तरह से अगर आप देखें तो आज भले ही ये हम लोग कह रहे हैं कि बॉल स्विंग हो रही थी, लेकिन बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशंस थी और उसको कैसे यूटिलाइज करना। देखिए कंडीशंस तो हमेशा अच्छी बुरी होती रहेगी, लेकिन आपको उसके लिए संभल के खेलना भी होगा। आपको उस बॉल से बचना होगा जो बॉल आपको लगता है कि अगर ये आउट हो सकते हैं। हाँ आउट हो सकते हैं। जैसे कई सारे ऐसे ड्राइव्स इन्होंने कोशिश की जो बॉल एकदम बिल्कुल क्लोज थे स्टंप्स के और या फिर क्लोज थे इनके बैट से, तो वो सब एज जाने के चांसेस होते हैं। उस हिसाब से अगर देखी जाए तो शुरू में जो कंट्रोल में नहीं दिख रहे थे, वो उसका कारण वही था कि लगातार फॉर्म में नहीं थे, वहाँ जाकर के कुछ बहुत खास नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे वो इनिंग्स को आगे बिल्ड करते गए और इनके पास कॉन्फिडेंस है और वो भूख भी है, जो रन बनाने की भूख हमने विराट कोहली में देखी थी, और वैसे प्लेयर्स जो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने रन बनाने की भूख है जिनमें कि जब भी जाते थे वो रन बनाते थे, वो भूख इनमें है। बिल्कुल, ये दिखती है, ये भूख नजर आई है यशस्वी जायसवाल में। और जिस तरीके की उन्होंने इनिंग खेली है, जिस तरीके की शतकीय पारी खेली है, वो हम सब ने, मतलब जो भी हैं यहाँ पे क्रिकेट फैंस, सब ने उसकी तारीफ़ की है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स या जो भी दिग्गज क्रिकेटर्स वगैरह हैं, सब ने इस इनिंग की तारीफ़ की है और तारीफ़ में ये बात कही है कि इसमें उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है कि वो कितने मैच्योर हैं, वो कहाँ पे कौन से बॉल को किस तरीके से जज करना है, किस पे किस तरीके के शॉट्स खेलने हैं। यशस्वी ने आज सब कुछ करके दिखाया है और यशस्वी जिस तरीके की आज की उनकी पारी रही है, वाकई में वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो टीम इंडिया के लिए इस पूरी सीरीज़ में, जो 5 मैच की सीरीज़ है, उसमें ये एक की प्लेयर रहने वाले हैं। और इंग्लैंड की जो टीम है आज जाएगी तो ज़रूर होमवर्क करेगी, जिसमें वो बाकी प्लेयर्स के लिए जिस तरीके की तैयारी कभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए किया करती थी, अब ज़रूर वो जो प्लेयर्स हैं उनके, वो यशस्वी के लिए होमवर्क करते हुए नज़र आएंगे। बाकी यशस्वी की पारी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, मेरे साथी हैं सुकांत और वीडियो को शूट किया हमारे भाई प्रशांत ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।